कि अगर आ भी जाते और फिर वहाँ बात भी नहीं होती। बहुत बार प्रसंग में आया है कि महात्मा बुद्ध और महावीर जैन वो समकालीन थे। बहुत बार वो एक ही धर्मशाला में ठहरे, एक ही धर्मशाला में। इधर महात्मा बुद्ध जी होते थे और इधर महावीर जैन होते थे। लेकिन उनके शिष्य ने बोला कि आप दोनों इतनी बड़ी हस्ती हैं, आत्मा, आप आपस में बात क्यों नहीं करते हो? क्या करें? तो वो बोलते बात ही क्या होगी हम दोनों के बीच में? क्या बात होगी? क्या बात होगी हम दोनों के बीच में? कोई बात ही नहीं होगी। तो ये बात सही है कि आपको बात तब होती जब कोई बीच में होता। हाँ, दोनों आखिरी पार कर गए बिल्कुल सही हैं बात तो है। बात क्या, क्योंकि आखिरी पार करने के बाद कुछ नहीं है और दोनों कुछ नहीं में खड़े हैं। क्या सही है। वो यही आंसर करते थे आप वाला। हाँ, और अगर कोई कुछ है में है और कुछ नहीं में आना चाहता तो उससे बात किया जाए, और दोनों कुछ नहीं में खड़े हैं तो बात क्या करेंगे? सही है। क्या बात करेंगे बताओ? वो यही नहीं करेगा है क्या? क्या वहाँ खाली क्या हो गया? हम तो दोनों खाली ही हाँ, है। अच्छा, क्या कोई बात करें? का कोई टॉपिक ही नहीं होएगा हमारे बीच में। हाँ, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं एक दूसरे को देख के, लेकिन बोलेंगे क्या? सही है। बोलेंगे क्या? अब संसार में ये कहावत है कि अब अपने धोखे देते हैं, पराये नहीं ना। पराया धोखा देता है, अपना कभी नहीं देगा। ऐसा है। अरे अब पराया कौन? जिसने आपको नहीं समझा। सही है, सही है। शरीर के संबंध से ही। अपना कौन? जिसने आपको समझा। वो कभी धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपको समझ लिया है। सही सही। उसने आपको समझा है, आपके आवरण को नहीं, आपके बैकग्राउंड को नहीं, उसने आपको समझा है। वो कभी धोखा दे ही नहीं सकता। पराया कौन? जिसने आपको नहीं समझा, आपके आवरण को समझा, आपके बैकग्राउंड को समझा, और धीरे धीरे वो गिरेगा, उठेगा, उसमें वो बदलेगा। आपका आवरण में तो बदलाव होगा ना, सही, सही। उतार चढ़ाव होगा ना। अभी मेरा आवरण बदला, कितने लोग अब मुझे गाली देंगे कि यार एक कपड़े पे घूमते थे, आज ये ऐसे कपड़े पहन लिए, आश्रम बन गया। अरे भैया, मुझे पहले भी नहीं कोई कमी थी, मैं निकला था तो भी कोई कमी नहीं थी। मैं तो अपना फ्लाइट वगैरह का सब फोटो डाला हूँ, तुम्हें इतनी समझ नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि अरे आश्रम बन गया, ये हो गया तो ऐसे कपड़े पहनने लगे। अरे भैया, वो मैं कुछ समझना चाहता था, और मेरी लाइफ पहले से ही बहुत अच्छी है। मैं तो एक वीडियो में गांव से लेके अपने आश्रम का पता सब दे दिया, बोला जाओ हमारी लाइफ का पता कर लो जरा, तब बोलना। और मैंने फोटो भी कुछ पिछले शेयर की, यहाँ तक कि एसी गाड़ी में बैठते हुए फ्लाइट का, मतलब देख लो। मैं कुछ समझना चाहता था। अभी मुझे भी कितने लोग बोलेंगे कि यार फटा कपड़ा दिखा के फॉलोअर बढ़ा लिए, डोनेशन ले लिया, आश्रम बना लिया, ये देखो नए नए कपड़े पहन लिए। हाँ, अरे बोलने वाले जबान थोड़ी पकड़ सकते। अरे बोल देते हैं। बोलते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन मुझे काम करना है, मुझे इनको थोड़ी देखना है। सही सही। इनको देखना होता तो उनकी लेवल के क्योंकि मैं पर्सनल अपना खर्च खुद देखता हूँ। मैं अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है तो काम का पैसा काम में लगाता हूँ। मुझे कोई थोड़ी दे रहा है। मैं तो कहता भी हूँ कुछ चाहिए तो मत देना भाई, खुला बोलता हूँ। अब मुझे अगर किसी ने समझा तो मैं चाहे जैसा कपड़ा पहनूं, और अगर मुझे कोई कपड़े से मानता होगा तो मुझे पता नहीं इस कपड़े पे कितनी गालियां देता होगा। हाँ, सही। माया काम कर गई, ये का। अरे भाई, मेरी जिंदगी है, कैसे जीऊंगा ये मैं फैसला करूंगा। तुम कौन होते हो? मैं कुछ समझने गया था, मैंने समझा। मेरी माँ कहती थी शादी कर लो, मैंने कभी नहीं कहा मैं शादी, मैं कहा जिस दिन मुझे लगेगा कर लूंगा। ये मेरी लाइफ है, मेरे जीवन में आप कैसे फैसला करोगे? आप कौन होते हो? पहले तो अपना परिचय बताओ, तुम हो कौन? आपका अधिकार तो बताओ। मेरे बारे में बोलने से पहले आप अपना अधिकार तो बताओ, तुम हो कौन? तुम मेरे बारे में कैसे फैसला ले सकते हो? तो अगर मैंने ये बदलाव किया तो जितने लोग मुझे समझेंगे, ठीक है, मेरे बाहर के बदलाव को देखेंगे ही नहीं, और जितने लोग बाहर से आकर्षित थे वो मुझे अनेक गालियां देते होंगे कि मेरी आस्था टूट गई। और तेरी आस्था थी कहाँ भैया? तो तुझे मैंने कहा था तू मुझे गुरु मान। मैंने कभी, आज तक ये बैठा है, राजेश बैठा है, राज, इसको क्या कभी बोला था क्या तू मुझे गुरु मान? हाँ राज,
बोल। नहीं बोला। फिर इसको बोला हूं क्या? अरे मैं अपनी जिंदगी जी, तू अपनी जिंदगी जी। मेरी अगर कोई मैं काम कर रहा हूं, अगर तुझे सहायता लगे तो मैं तुझे सहायता करूंगा। लेकिन अगर तू आके पूछा कि ये कपड़े आपने कैसे पहन, तुझसे क्या मतलब? यस हाँ, ये कौन तू होता है? सही है। सही मैं कैसे रहता हूं? मैं तो एक बार आए थे, मैं आपको बताऊं, वहां के बहुत बहुत सज्जन व्यक्ति थे, आर्मी वगैरह में थे। 16 तारीख के पहले आए थे। तो यहाँ हमारी उनसे बात हुई। ऐसे बातों में बात हुई। बोला देखो मैं तो सीधा कहता हूँ कि भाई आप ज्ञान ले रहे हो सकता है कि कल मैं समुद्र के किनारे किसी लड़की के साथ बैठा मिलता, आप अफसोस मत करना, आश्चर्यचकित मत होना कि यार मैं क्या सोचा था क्या निकला। तो ये अपनी माँ बाप से पूछ लो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने भी किसी का हाथ पकड़ के बैठा, तभी तो तुम पैदा हुए। अगर गलत ही था तो अपने बाप से पूछो कि तुमको क्यों पैदा किया, ऐसे तो पैदा नहीं हो गए हो बिना हाथ पकड़े। या अपनी माँ से पूछो। कहने का मतलब है किसी के लाइफ में आप इंटरफेयर मत करो। आप कौन होते हो, वो कैसे जीता है। मैंने कहा भैया घबराना मत, किसी के लाइफ में आप कौन होते हो बोलने वाले। मैं यही बोला था, बोला देखो आज ज्ञान ले रहे हो, कल अगर कहीं मिल जाऊं तो आप घबराना मत, क्योंकि आप ज्ञान लेने आए हो। मैं हाथ पकड़ू नहीं पकड़ू, मैं कैसे रहूं, कैसे सोऊं, कैसे खाऊं, उससे तुम्हें लाभ हानि नहीं होगा, आपको ज्ञान से होगा। ज्ञान लो और आगे बढ़ो। मेरे रहन सहन से आपको क्या मतलब, उसका परिणाम मुझे मिलेगा। आप कौन होते हो निर्णय करने वाले। मैं कहां सोता हूं, कहां बैठता हूं, कैसे जीता हूं, ये मेरी लाइफ है। ये अधिकार आपको किसने दिया? किसने कहा आप मुझे गुरु मानो? किसने दिया? सही बात। मैंने कभी कहा क्या? नहीं, मैंने क्या बुलाया क्या? हाँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप उसमें आए तो आप जिसलिए आए हो काम करो ना, बात खत्म। तो मैं तो कितने कपड़े बदले, मैं तो जीवन में कितने कपड़े बदले। मेरे लिए कपड़ा बदलना तो, क्योंकि कपड़े तो एक आवरण शरीर है, एक आवरण इस आवरण पे आवरण है क्या, ये भी तो चला जाएगा। सही है। चला जाए। फिर ये भी चला जाएगा नहीं। चला जाएगा। सब चल जाएगा। कहने का मतलब है मैंने समाज में देखा कि लोग बेमतलब का लोगों को बांधते हैं, बेमतलब का। बेमतलब वो चाहते हैं मेरे तरीके से सही जिए। सही। तू कौन होता है भाई? आप कौन होते हो बोलने वाले कि आपके तरीके से कोई जिएगा? और आपने मुझे थोड़ी दिया है, मेरे काम को दिया है। मेरे आप अगर मुझे सहयोग दे रहे हो तो आप मेरे काम को दिए हैं। क्या मुझे पर्सनल दिए हो क्या? नहीं। आप मेरे काम को दिए हो बस। और आपने सामने से दिया है। मैंने आज तक कभी भी किसी से मैंने उधार ले लिया, उसको मैं भरूंगा, लेकिन मैं किसी से ये नहीं कहा तुम मेरा सहयोग करो ना, कभी नहीं। सहयोग राशि मैं किसी से मांगता ही नहीं। आपको काम ठीक लगा करो और नहीं तो मत करो, वो आपकी मर्जी है। पर्सनल खर्चा मेरा कैसे चलेगा वो मैं देख लूंगा। हाँ, अगर मुझे अगर लगा तो मैंने उधार जरूर लिया है, मैंने उधार जरूर लिया। जैसे जमीन खरीद रहा था तो मैंने उसमें 15 लाख रुपए उधार लिए। और भी काम मैं कर रहा था, इसका पेनाल्टी भरना था तो मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए। और भी काम करना था तो मुझे 19 लाख के लगभग, हाँ लगभग 18-19 लाख के ऊपर, 18 के ऊपर 15-3, हाँ हो ही गए हैं। मैं भरूंगा आराम से। आप मेरे काम में सहयोग किए हो तो आप मुझे नहीं बोल सकते, आप मुझे बोल ही नहीं सकते। मेरा आपको मैं बता दूं, लोगों को पता है मेरा पर्सनल खर्च अलग है और सहयोग राशि खर्च में लोगों में करता हूं। मैं जिंदगी ऐसे जीता हूं कि मैं ये सीना मेरा फूला रहे जब मैं बोलूं, क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से जीऊंगा तभी ये फूला रहेगा, और नहीं ना, मैंने अनुभव किया है, नहीं सिकुड़ जाएगा ये। मैं कितना भी चिल्लाऊं क्या
बिल्कुल। कितना भी चिल्लाऊं आपके सामने, ये नजर से, ये वाइब्रेशन से, ऊर्जा से पता चल जाता है कि आदमी कहां से बोल रहा है, बिल्कुल सही। बड़बड़ा रहा है कि सच में आवाज में दम है, शब्दों में ऊर्जा है। जैसे वो लड़का आया, मैंने उसको बोला, क्योंकि 2011 से मुझे जानता है, 14 साल से लगभग करीब मुझे जानता है, इसलिए मैंने उससे बोला, बता मैंने कभी 1 रुपया किसी से लिया हो तो बता, तू अच्छी तरीके से जानता है, तू मेरे घर तक गया है, बता। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, काम अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। आप किसी के पर्सनल लाइफ में मत बोलो। और आप हो कौन? आप हो कौन बोलने वाले? ऐसे नहीं ऐसे, जो तुम कौन होते हो? ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहने, तुम कौन होते हो? हम कौन? और तुझे लगता है भाई फटे कपड़े देख के तूने सब्सक्राइब किया, तो अनसब्सक्राइब का बटन तेरे हाथ में है, हाँ दबा दे, तेरा ही तो फोन है। हाँ दबा दे भाई। निकल। जितने लोगों को लगता है तो दबा दे, तो तेरे हाथ में है। कपड़ों से हाँ? सही है। कपड़ों से क्या है? नहीं, अगर तुझे लगता है तो दबाना। तुझे मैं थोड़ी ना, तू सब्सक्राइब का बटन दिया तो मैं जब तक साइन नहीं करूंगा तेरा हटेगा नहीं। सही, सही। अरे तू अभी अनसब्सक्राइब कर दे, तुझे ज्ञान की जरूरत है तो ले, नहीं तो जा। सही सही। हम तुझे थोड़ी ना कह रहे हैं सब्सक्राइब कर। आज तक तो वीडियो में कभी बैनर में हमने ये लिखवाया ही नहीं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। सब्सक्राइब का बटन तेरे हाथ में है, ठीक है, तूने धोखे से आकर सब्सक्राइब किया, फटे कपड़े, त्यागी, महापुरुष। अब तुझे लग रहा है कि नहीं, हाँ, जैसे बुद्ध जब व्रत उपवास करे तो उनके साथी कहे कि यार क्या तपस्या है, जब उन्होंने अन्न खाया बोले तो पाखंडी 1 नंबर का है, और छोड़ के चले गए। बोले 1 नंबर का है तो पाखंडी निकला, मैं तो इसे तपस्वी समझता था। लेकिन बुद्ध का अपना अनुभव था, अपना उन्होंने अपने अनुभव से ग्रहण किया, ये बुद्ध ही समझ पाए, समझ। उन्होंने किसी को रोका भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि अगर तुझे कपड़ा बदलने से लग रहा है तो अनसब्सक्राइब का बटन दबा देना, ये तो तेरे हाथ में है। सही है। और तुझे काम ठीक लगे तो कर सहयोग, नहीं मत कर। ये काम में तुम्हें लगता है तो सहयोग करो, नहीं मत करो। कोई तुम्हारे घर पे जाकर छोड़ी नहीं बोला था, तुम सुना रहे हो मैंने सहयोग किया। सहयोग तुमने किया, काम को देख के किया, मुझे देख के छोड़ी नहीं किया। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें लग रहा है नहीं तो मत करो। कौन बोल रहा है? मैं तो लाइव में बोल देता हूं, चले हो चाहे ना चले, क्या फर्क पड़ता है? क्या? जितनी मेरी ताकत होगी चलाऊंगा। मैंने आज तक किसी से सहयोग राशि नहीं मांगी, उधार मांगा, भरूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई समझता है तो आप बाहर से कुछ करो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर उसने बाहर से पकड़ा है तो जरूर छोड़ेगा, क्योंकि बाहर का बदलाव होना ही होना है। देश काल स्थिति परिस्थिति में आपके बाहर के आवरण बदलेंगे बदलेंगे। जैसे जैसे समझ आपकी विकसित होगी आपका आवरण बदलेगा। सही है। तो आप देखिए कि अगर आप किसी के पास जाते हो तो क्यों गए हो, मूल पे बात करो, उसके आवरण से क्या मतलब। रामकृष्ण परमहंस कितने आवरण बदले, आपको पता है? कितने कितने महीने तक उन्होंने औरत के कपड़े पहने, वो सखी संप्रदाय पता में है? थे, हाँ। यहाँ तक कि सखी संप्रदाय में। उनके स्तन भी उभर गए थे। उनको तो मासिक धर्म आ गया था। हाँ। सखी अरे संप्रदाय यहाँ में गए थे वो। यहाँ तक कि उन्होंने ये मस्जिद में जाके वो कपड़ा पहना, पहना। और उनको कुछ अनुभव करना था। हाँ, वो अलग अलग उसमें अब तुम कहोगे यार ये कपड़ा इन्होंने, ये देखो ये तो स्त्रियों के कपड़ा पहन लिए, हाँ? सही है। फिर तुम कहोगे यार ये तो मुस्लिम के पास जाके मुस्लिम लोगों का कपड़ा पहन लिए। सही है। पहने थे ना हाँ हाँ। कुछ दिन। हाँ, वो हर ध्यान को, हर पद्धति को अपना के अपने ऊपर हाँ, देखना वो चाहते थे। अनुभव करना चाहते हैं। तो यार एक तो तुम उससे अपने से ऊपर मानते हो, जब वो कुछ करता है तो तुम टिप्पणी करते हो। पहले तुम समझ लो तुम ऊपर हो कि वो है, तो चुपचाप देखो, फिर चुपचाप अपने आप को समझो। चुपचाप रहना भी एक और वो तो पहले ही कह दिया है, मैं तो पहले ही कह दिया मैं कोई गुरु नहीं हूं। मुझे
मुझे समझ में आया था, मैं ज्ञान को समझने चला था। ठीक है, मुझे समझ में आया वो मैं बोल रहा हूं, आप बोलो ना। मैंने कभी किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार थोड़ी नहीं किया। आप ज्ञान लो, आगे बढ़ो। लोगों ने बहुत बोला दीक्षा दे दो, अरे भैया मैं दीक्षा का ही को दूं, ज्ञान लो ना। दीक्षा के बाद भी ज्ञान लोगे ना, तो ज्ञान सीधा लो और आगे बढ़ो। और मैं किसके साथ उठता हूं, किसके साथ सोता हूं, किसके साथ बैठता हूं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मुझे आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा करे, मत आओ। कौन आपको आप बोल रहा है मत देखो लाइव, मत देखो वीडियो, अनसब्सक्राइब कर दो, मत दो सहयोग। कौन बोल रहा है तुम्हें, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? हम लोग एग्रीमेंट थोड़ी न किए हैं। सारा फैसला आपके हाथ, लेकिन सारा फैसला आपके हाथ में है अलग होने का, जाने का, सुनो चाहे ना सुनो। लेकिन ये फैसला आप नहीं दे सकते हो कि मैं कैसे जीता हूं। ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि मुझे कहां सोना है, कहां उठना है, कहां बैठना है, किसका हाथ पकड़ना है, कैसे जीना है, मेरी लाइफ है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये तुम नहीं, तुमसे पूछने की जरूरत मुझे नहीं है। नहीं। तो अपना वही होता है, आपको समझ ले, और आपको समझने वाला फिर छोड़ेगा नहीं ना ना। आपको समझ लिया तो बात ही खत्म हो गई। वो अपना होता है, अपना कभी धोखा दे ही नहीं सकता। कैसे देता? धोखा तो पराया दे सकता है। पराया कौन? शरीर से बधा है, आवरण से बधा है, बैकग्राउंड से बधा है, वो जरूर आपको धोखा देगा, देगा ही देगा। क्योंकि आपके आवरण में बदलाव होगा, शरीर में भी बदलाव होगा, व्यवहार में बदलाव होगा, कहीं ना कहीं सब होगा। किसी में होते ही वो बस अटैक करेगा, होगा ही होगा। होना तय है, वो निश्चित। ऊपर गए तो भी आप छूट जाओगे, और नीचे गए तो भी छूटोगे। हर स्थिति में होगा, वो धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर नीचे जाना ही जाना है आपको। सही सही, डेफिनेटली। हाँ, दो में से एक होगा लाइफ में। तो मेरा तो यही कहना है भाई, लाइव में भी बोल दे रहा हूं, आप लोग काम को सहयोग करते हो, पर्सनल मुझे नहीं सुना सकते हो, मेरी व्यक्तिगत जीवन है। ठीक है, आप अगर सब्सक्राइब की हो तो अनसब्सक्राइब का भी बटन आपके पास है। ठीक है, वीडियो देखकर आप मुझ पे एहसान मत करो। अगर आपके काम का हो देखो, नहीं तो मत देखो। सीधी, ये तो आपके हाथ में है। सही है। ऐसा थोड़ी ना कि मेरा वीडियो जाता है आपके हाथ को खींचता है और कहता है चल सब्सक्राइब कर और चल आज का वीडियो देख, अंगुली बार बार जाती है, लाइक पे जाती है, कमेंट पे। ऐसी बात तो नहीं है ना, ऐसा वीडियो तो नहीं है ना, ऐसा है? हाँ, तो मैं तो खुला बोलता हूँ। इसलिए मैं कपड़े ऐसे पहनता हूँ। ये परंपरावादी, ये क्या है ना, ये गुलाम बना लेते हैं, गुरु के नाम से गुलाम बना लेते हैं। तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें कैसे नहीं जीना है, तुम्हें इस दायरे में जीना। अरे मैं क्या है, तो गुलाम ही है। गुरु शिष्य की बात चलो अलग है। यहाँ तो आपके अपने जो कह रहे हैं ना कि हम आपके अपने हैं, वो लोग ज्यादा शिकंजा कसते हैं किसी भी ढंग से। वो वो तभी पता चलेगा, देश काल स्थिति परिस्थिति बदलेगी। हाँ, सही तो बात पता चल जाता है अपने हाँ, हैं कि अगर नहीं। आप चलना सही- ही चलना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल आज नहीं तो निश्चय कल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार मुंबई में एक आर्टिस्ट लड़का था, 2011 की बात है। अब सन्यासी हुआ, गेरुआ पहन लिया, क्योंकि मुझे समझना था। उसने कहा चलो फिल्म देखते हैं, बोला चलो। अब फिर टाकीज में चला गया, लोग मुझे ही देख रहे हैं। बोला यार ये क्या हुआ, मैं तो फिल्म देखने आया हूँ। एक फिल्म देखने आए, मुझे देखने आए, लेकिन वो गेरुआ कलर। हाँ, तो मैंने कहा कि यार ये तो एक तरह की गुलामी हो गई।
कि हम खुल के जी नहीं सकते? हाँ, बिल्कुल सही। खुल के हम जी नहीं सकते। ये तो गजब है। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं तो यहाँ बोला भी था, तो सुन भी रहे होंगे। वो राजस्थान से आए थे, आर्मी वगैरह में थे। हम कहे भैया हम तो अगर आज ज्ञान दे रहा हूँ बैठ के, कल कभी समुद्र के किनारे लड़की का हाथ पकड़ के बैठा रहा तो आश्चर्यचकित मत मानना। हाँ, वहां भी मैं मिल सकता हूँ। जीवन है, पता नहीं किस मोड़ पे तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें मिलूं। तो आप जिसके लिए मिलो वो करो। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है। तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी है कि आप किसी के पर्सनल जिंदगी में झांकते हो? कितने गंदे हो आप? सोचो, आप में कितनी गंदगी है बिल्कुल सही। कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में झांकते हो, पर्सनल लाइफ के बारे में टिप्पणी कर रहे हो। तुम कितने गंदे हो।